एक ऐसा जानवर जिसे शेर अपने जबड़ों से नहीं खोल पाता। तेंदुआ पंजे मार मार कर थक जाता है। अजगर भी हार मान लेता है। लेकिन वही जानवर एक आम इंसान के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। इंसान को उसके पीछे भागना भी नहीं पड़ता, बस झुककर उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी होने वाला जानवर बन चुका है। आखिर इसके शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग लाखों रुपए देने को तैयार बैठे हैं? चलिए जानते हैं पेंगोलिन की वो कहानी जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पेंगोलिन की कुछ हैरान कर देने वाली बातें। पेंगोलिन दुनिया का इकलौता स्तनधारी जानवर है जिसका पूरा शरीर छिलकों से ढका होता है, यानी दूध पिलाने वाला जानवर। पर ऊपर से देखने में लगता है जैसे कोई चलता फिरता चीड़ का फल या सीताफल हो। और सबसे मजे की बात यह है कि ये छिलके कोई हड्डी नहीं है, ये कैराटिन के बने होते हैं। वही कैराटिन जिससे आपके अपने नाखून और बाल बने हैं। मतलब पेंगोलिन ने अपने ही नाखून जैसी चीज की पूरी जिरा बख्तर पहन रखी है। और ये कवच इतना भारी होता है कि उसके पूरे वजन का करीब 20% सिर्फ यही छिलके होते हैं। अब समझिए इस कवच की ताकत। जैसे ही कोई शिकारी पास आता है, पेंगोलिन भागता नहीं, लड़ता नहीं, वो अपनी पूंछ को सिर के ऊपर लपेटकर एक ऐसी कसी हुई गेंद बन जाता है कि उसका नरम पेट अंदर छुप जाता है और बाहर सिर्फ धारदार छिलके रह जाते हैं। हर छिलके का किनारा ब्लेड जैसा तेज होता है, इसलिए जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है उसके मुंह और पंजे कट जाते हैं। शेर और तेंदुए जैसे शिकारी घंटों कोशिश करके भी इस गेंद को खोल नहीं पाते। और अगर फिर भी कोई पीछा ना छोड़े तो पेंगोलिन अपनी पूंछ के पास वाली ग्रंथि से इतनी बदबूदार चीज छोड़ता है कि शिकारी को उल्टी आ जाए, बिल्कुल स्कंक की तरह। इसका नाम भी इसी हरकत पर पड़ा है, मलय भाषा के एक शब्द से, जिसका मतलब होता है गोल निपट जाने वाला। लेकिन अब आती है इसके शरीर की सबसे अजीब बात, जो शायद ही आपने किसी जानवर में सुनी हो। पेंगोलिन के मुंह में एक भी दांत नहीं होता, एक भी नहीं। इसकी जगह उसके पास होती है एक लंबी चिपचिपी जीभ जो 40 सेंटीमीटर तक बाहर निकल सकती है, यानी उसके सिर और धड़ से भी लंबी। पर असली चौंकाने वाली बात यह है कि ये जीभ मुंह से शुरू ही नहीं होती। दरअसल इसकी जड़ मुंह में नहीं, बल्कि शरीर के बिल्कुल पिछले हिस्से में, कमर की हड्डी और आखिरी पसली के पास जुड़ी होती है। और बाकी की पूरी जीभ सीने के अंदर एक खोल में लिपटी पड़ी रहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कारपेंटर की इंची टेप, जिसका रोल पेट में हो और फीता मुंह से बाहर निकलता हो। और जब दांत ही नहीं है तो खाना पीसा कैसे जाए? इसके लिए पेंगोलिन जानबूझकर छोटे छोटे कंकड़ निगल लेता है और उसके पेट की दीवार पर भी कैराटिन के कांटे उगे होते हैं। ये कंकड़ और कांटे मिलकर अंदर ही अंदर एक चक्की की तरह चींटियों को पीस देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी के पेट में होता है। और तो और, जब वो दीमक की बाबी में मुंह डालता है तो अपने नथुने और कान दोनों बंद कर लेता है ताकि एक भी चींटी अंदर ना घुस सके। अब सोचिए ये जानवर हमारे कितने काम का है। एक अकेला पेंगोलिन साल भर में करीब 7 करोड़ चींटियां और दीमक खा जाता है। यानी वो किसान जिसकी फसल और लकड़ी दीमक चट कर जाती है, उसके लिए पेंगोलिन एक मुफ्त की दवाई है जो रात के अंधेरे में चुपचाप अपना काम करके निकल जाती है। और इसकी माँ की कहानी तो और भी प्यारी है। मादा एक ही बच्चा देती है जिसके छिलके पैदा होते वक्त गुलाबी और मुलायम होते हैं और 2 दिन में जाकर सख्त होते हैं। तब तक बच्चा माँ की पूंछ पर बैठकर सवारी करता है और जैसे ही जरा सा भी खतरा दिखता है, माँ अपने आप को बच्चे के चारों तरफ गोल लपेट लेती है, यानी अपने कवच के अंदर बच्चे को छुपा लेती है। अब जानते हैं वो सच जिसने इस जानवर को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। पेंगोलिन का ये गोल हो जाने वाला बचाव करोड़ों साल से हर जानवर के खिलाफ कामयाब रहा, पर इंसान के खिलाफ यही बचाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। क्योंकि जब कोई शिकारी आता है तो पेंगोलिन भागता नहीं, बल्कि खुद को गेंद बना लेता है। शेर के लिए वो गेंद एक दीवार है, पर इंसान के लिए वो सिर्फ एक सामान है जिसे उठाकर बोरी में डालना है। न पीछा, न जाल, न बंदूक,